प्रोटेस्ट जो है वो लगातार कहाँ कहाँ पे चल रहा है और वस्तु स्थिति अभी क्या है, उसके बाद हम दूसरे हिस्सों पे जाएंगे। ये देखिए, इस वक्त आपको सबसे पहले उस विवाद की खबर का अपडेट देते हैं जो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक इस वक्त खूब चर्चा में है। उत्तर भारत के तमाम शहरों में धीरे धीरे इसकी प्रतिक्रिया इसे लेकर बढ़ रही है। खबर हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में SC ST OBC के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए UGC के नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन और नाराजगी की है। दिल्ली से लेकर यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में UGC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन चलता रहा। इसको वापस लेना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग कम हैं और हमारे हौसले जो है वो कमजोर नहीं है। यह केवल सवर्ण समाज को काट के और अन्य समाजों के लिए लाया गया नियम है बस। ये यूनिवर्सिटी से निकल के राजधानी लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक यह विरोध जारी रहेगा। एक भी वोट उनको अब नहीं मिलना, इतना जान ले। सवर्ण समाज के वोट तो नहीं मिलेंगे। समानता की बात की जाती है और समान व्यक्तियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी मांग है इस काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए। हमारी मांग ये नहीं है कि इसमें संशोधन किया जाए। तो ये जो है अब लगातार लोग जो, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। बीच में हमने कहीं पढ़ा कि ये लोग थोड़ा टॉन्ट कर रहे थे कि अरे ये संजय दीक्षित क्या कर लेगा, ये अजीत भारती जो है सोरोस का एजेंट है, कांग्रेस का। मतलब कई जगह नाम लेके, कई जगह बिना नाम के बहुत सारे लोग जो मूलतः IT सेल वाले हैं या फिर भाजपा के घनघोर चाटुकार हैं, यही है मतलब। तो समर्थक हम भी हैं, लेकिन जीभ में जो है हम सरेस कागज़ लगा करके चाटना जो है हमसे नहीं हो पा रहा है। जिनसे हो रहा है उनको जो है धन्यवाद, बधाई हो कि आप चाटें, हमसे नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों को बोला अरे 4 लोग नहीं आएंगे इनके समर्थन में। भाई हमें अपना समर्थन नहीं चाहिए। ये आप अभी भी आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि दिस इज़ समहाउ अबाउट मी, कि अजीत भारती ने जो है ये पूरा ये 10 दिन से लिख रहा है अजीत भारती ये हो गया। मैं पहले भी वही था, आज भी वही हूँ, और इस इशू के बाद इसका निराकरण जैसे भी हो उसके बाद और कोई इशू आएगा मैं यही रहूँगा। दिस इज़ नॉट अबाउट माय ब्रांडिंग और संजय दीक्षित को या अन्य किसी व्यक्ति को आप लोगों के ब्रांडिंग की आवश्यकता नहीं है। हम सब अपने अपने जगह बहुत मस्त स्थिति में हैं, बिना आप लोग का पैसा लिए हुए, बिना आप लोग का मतलब किसी भी प्रकार का एहसान लिए हुए, वी आर एट गुड प्लेसेस। तो ये ठीक है, आपके इच्छा में कि हम लोग कभी कांग्रेसी हो जाते हैं। अब क्या हुआ है कि इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और धीरे धीरे जो है हमारा काम क्या है एज जर्नलिस्ट या जो भी आप नाम देना चाहेंगे, हम किसी विषय पे बात करते हैं और हम चाहते हैं कि यदि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है तो वो बात सुनी जाए, क्योंकि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, वो मैग्नीफाई होता है और एम्पलीफाई होता है और वो पहुंचता है उन लोगों तक जो लोग इन बातों पे जो है कुछ बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि हमने जब बात करना आरंभ किया, 2-3 दिन नहीं हुआ, तो इन लोग को लगा बेचारे IT सेलियों को ये तो 1-2 दिन में डेड हो जाना है, उसके बाद मॉक करेंगे कि मोदी जी कमज़ोर कर रही है वो, तो वो हुआ नहीं। तीसरे दिन थोड़ा डिप हुआ, चौथे दिन से फिर जो है एग्रेसिव हो गया। और जो बात कुछ बड़े हैंडल्स कर रहे थे, 5 लाख वाले, 3 लाख वाले, 1 लाख वाले, 8 लाख वाले, अब वो परकुलेट होकर के 5,000 वाले तक पहुंचा, 10,000, 20,000 वाले तक पहुंचा। उसके बाद उनके फॉलोअर्स तक पहुंचा जो 500, 1,000 वाले हैं, और अब 10, 5 वाले। उसके बाद यही चीज़ पैरेलली जो है व्हाट्सएप में जा रही थी। टीवी डिबेट से पहला 8 दिन ये मुद्दा कंप्लीटली एब्सेंट रहा, जो मैंने आज रूबिका जी के शो पे भी बोला कि आप लोगों ने 10 दिन देरी की है इस विषय को उठाने के लिए, आपको पहले दिन उठाना चाहिए था। परंतु ठीक है, मैं मतलब रूबिका जी हैं या कोई भी उस तरह से एंकर है, तो उनका यह मतलब चुनाव नहीं होता है कि आज इस स्लॉट में कौन सा न्यूज़ जाएगा नहीं जाएगा। वो जो चैनल के मालिक होते हैं या CEO या एडिटर जो होते हैं, उनके हाथ में ये सारा कुछ होता है। तो वो जो है एब्सेंट था, फिर भी लोग सड़कों पे कैसे आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की शक्ति है कि
जिन्हें आप इग्नोर करते रहे, जिन्हें दबाने की आप चेष्टा कर रहे, उन लोगों को आप दबा नहीं पाए। और दूसरी बात कि जिन लोगों के माध्यम से आप सोशल मीडिया पे नैरेटिव जीता करते थे, आप उन्हीं लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं। वही लोग आपके विरोध में प्रश्न पूछ रहे हैं और लॉजिकल प्रश्न है, उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। आपके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, लोग बचते भाग रहे हैं, और आज भी आप में इतना साहस नहीं है कि आपके जो धुरंधर प्रवक्ता सब हैं, सब गायब हैं। कहाँ है प्रवक्ता? प्रवक्ताओं का इस विषय पर मेन स्ट्रीम मीडिया में बात ना करना या सोशल मीडिया पे एक भी लाइन ना लिखना, ये बताता है कि भाजपा मुख्यालय में इनकी जो भी मीटिंग होती है उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश है कि आपको न लिखना है, न बोलना है, न रिएक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, चाहे आपको कितना भी अटैक किया जाए। ये नेताओं को भी है निर्देश इनका, ये दे आर जस्ट बाइंग टाइम कि भाई इतना तक हो जाएगा, उसके बाद हम कर देंगे। अब जो है हम और भी प्रोटेस्ट आपको दिखाते हैं जो अलग अलग जगह पे चल रहा है। यूजीसी ने एक काला कानून पारित किया है। ये यूजीसी नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की मैकाले नीति है। जो नीति उस समय उसने हमारी गुरुकुल परंपरा और शिक्षा को बाधित करने का काम किया है, सेम उसी रूप से आज ये इस समय में 200 साल बाद हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर प्रेम भाव, सद्भाव हम भाइयों के बीच जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ने का काम कर रहे। इसमें इन्होंने हर वर्ग जाति की बात की, सवर्ण की नहीं की। क्यों? सवर्ण को इन्होंने शोषक के रूप में दिखाया, बाकी सभी वर्गों को इन्होंने शोषित के रूप में दिखाया। क्या सवर्ण शोषित है? क्या सवर्ण छात्र आतंकवादी हैं? क्या हम लोग यहाँ उद्दंडता फैलाने आए? या जो भी प्रोफेसर हैं वो शिक्षक, अभी विश्वविद्यालय स्तर पे मैं 5 सालों से रहा हूँ, छात्रावास में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ, हम लोग एक थाली में एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, बिना किसी के नाम के आगे का उसका सरनेम जाने, उसकी जाति जाने। सीधा पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि भाई हमने तो कभी पूछा नहीं, हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बस इसकी आवश्यकता क्या थी? कहाँ पे थी इसकी आवश्यकता? ये जानबूझ करके, जो मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि समस्या थी नहीं, मोदी जी ने कहा कि समाधान लीजिए। और बहुत लोग बोलेंगे अजीत जी इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? भाई सड़क गडकरी का मंत्रालय बना रहा है, फीता मोदी जी काट रहे हैं। रेल मंत्री जो है रील लगा रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी। फ्लैग ऑफ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। पुल बनता है मोदी जी उद्घाटन करते हैं। रेलवे का ब्रिज बनता है मोदी जी उद्घाटन करते हैं। सुरंग बनता है मोदी जी फ्रंट पे होते हैं। तो ये जो सुरंग खोद दी है आपने, उसका भी तो आपको उद्घाटन करना पड़ेगा ना। तो ये तो मोदी जी से ही पूछा जाएगा ना। मतलब आप खाली बढ़िया चीज़ का क्रेडिट लोगे, ये जो बवासीर आपके मंत्रियों ने किया है उसका भी क्रेडिट हम आपको ही देंगे, आप लो या ना लो। और आपसे कोई शत्रुता नहीं है, आपके लिए हमने बिना पैसे लिए 11 वर्षों से बहुत कुछ किया है और उसका एहसान नहीं जता रहे क्योंकि आपने पूछा नहीं था कि ये कर दो हमारे लिए। नहीं, वो हम कर रहे हैं क्योंकि मतलब हमें आपकी नीतियों में विश्वास है, हमें आपके विजन पे विश्वास है। हम जानते हैं कि आपका इंटेंट जो है गलत नहीं होता है, परंतु आपने जिन चिरकुटों को मंत्रालय सौंप रखे हैं, जो 2 लाइन बोल नहीं पाते हैं, उनको तो आपको यू विल हैव टू रेन देम इन, इनको आपको हटाना पड़ेगा। और ये यूजीसी का जो भी नियमावली आई है, इसको ये समिति वाला चूरन मत दीजिए। हमारा ही वीडियो देख करके, हमारे आइडिया लेकर के हमारे ऊपर मत मारिए मोदी जी। ये सबको समझ में आ रहा है। बच्चे आंदोलन करने जब उतर जाएंगे फिर आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कठिन तो वैसे आपके लिए एक बात मान लीजिए कि ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जो लोग आपके लिए लिखते और बोलते थे, जो डिफेंड करते थे आपको अलग अलग बातों पे, वो सब अब आपके विरोध में लिख रहे हैं। बात वही है कि अब ये विरोध बहुतों के मन में घर कर चुका है। अब वो क्या आने वाले समय में भी इसी मुद्रा में रहेंगे, या हो सकता है कुछ आप ऐसा करें जिससे वो वापस आएँ कि नहीं नहीं भाई मोदी जी ने सही कर दिया। तो आप देख लीजिए। बट एक बार ये प्रोटेस्ट जो है यूनिवर्सिटी में जिस तरह से चालू हो गया, फिर आपके लिए थोड़ा सा भाजपा वालों तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है।
सूरज नया उगाओगे, एक हवा में से चलती लोग जो बंटवारा कौन का ढोंगी है क्या हमारी एकता ना तोड़ो, हमारी ये सब नहीं होगा। हमारा भाई जब परेशान होते हैं तो हमारा दोस्त मदद करना होता है, हमारे माँ बाप भी यहाँ पे नहीं होते हैं। हम लोग इसके बोल रहे हैं इसमें से एक पंक्ति जो मुझे मतलब बहुत पीड़ादायक लगी, और पीड़ा के साथ ही वो लड़का बोल रहा है कि हमारी एकता मत तोड़ो। और हम सब यह बात जानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के कितना उत्साहित हो गया था हिंदू समाज कि नहीं नहीं 240 हो गया, कुछ दिक्कतें हो गई, लेकिन नहीं अभी जो है फुल फॉर्म में भाजपा जो है एक है तो सेफ है। और फिर आप इन बच्चों को मारना चाहते हो, काटना चाहते हो, आप जो है उल्टा सीधा कुछ करना चाहते हो इनके साथ। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और दे कैन सी थ्रू दिस। अभी जैसे कि एक मित्र बता रहे हैं कि भाजपाई लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे वही अब इस पे बात कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि आपने जिस जिस तरह का जो सेफ गार्ड्स क्रिएट किए थे लोगों को जोड़ने के लिए, आपने जो काम किए थे, अब वहाँ पर भी इस तरह की बातें हो रही है और कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि लॉजिकली आप जो है इसको डिफेंड कर भी नहीं सकते। तो वही बात है कि मोदी जी एकता जो है, जो बहुत परिश्रम के बाद जागृति फैलाने का कार्य, हिंदुत्ववादी विमर्श जो होता है वो करने के बाद आप इस बात को समझिए अच्छे तरीके से कि जिस स्थिति में आज सवर्ण समाज, मतलब आपने SC/ST एक्ट में जो 47 प्रोविजंस डाले उसके बाद भी खून के घूंट पी करके रह गया और विरोध नहीं किया उसने, परंतु वह विरोध जो अवचेतन में कहीं दबा हुआ था, ये आपने जैसे कौन था प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया जिसको मारा गया था, जो स्पार्क बनता है और वर्ल्ड वॉर आरंभ हो जाता है, ये वही लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक है ये UGC वाला। अभी भी समय है आपके पास, इसको आराम से, जैसे वो कौन सा गेम खेलते हैं, कलम हम लोग फेंक देते थे और निकाल, आराम से उठा लीजिए बिना नीचे के स्ट्रॉज को डिस्टर्ब किए हुए, नहीं तो यह भयावह हो जाएगा। UGC काला कानून वापस लो, UGC काला कानून वापस लो, UGC काला कानून वापस लो। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद। जय श्री राम। मुझे लगा जोश में जय भीम ना बोलते, लेकिन जय श्री राम। अबे ये इंदौर के DAVV कॉलेज का है, तो लोग जा रहे हैं और सवर्ण एकता को बहुत सारे लोग स्वर्ण एकता बोल रहे हैं। देखिए स्वर्ण का प्राइस बहुत अच्छा जा रहा है। जिन लोगों ने पिछले साल स्वर्ण में इन्वेस्ट किया था वो जो है मज़े में होंगे, पैसा बहुत कमा रहे होंगे, लेकिन सवर्ण एकता में थोड़ा सा मुझे जो है संदेह लग रहा है। सवर्ण एकता बनी रहे, सवर्ण नहीं, मैं फिर वही कहूँगा कि यहाँ पे प्रताड़ित वर्ग है सवर्ण, परंतु इसे कैंपस को राष्ट्रीय राजनीति से बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं तो इस बात का लंबे समय से विरोधी हूँ कि कैंपस में चुनाव जो होते हैं, कैंपस में चुनाव नहीं होने चाहिए। कैंपस केवल और केवल पढ़ाई के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स, यदि आप थोड़ा सा हॉबी और ये सब करना चाहते हैं, लिखने बोलने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए यूज होना चाहिए कॉलेज और उसके कैंपस। उसमें जितने भी क्लब चलते हैं वो चलने दो, नाटक का, म्यूजिक का, कैलीग्राफी का, गार्डनिंग का, इस तरह के क्लब्स आप बनाओ, बच्चों को क्रिएटिव होने दो, लेट देम हैव देयर वेज। ये सब आप करो, राजनीति मत डालो। चूंकि कैंपस में राजनीति है, इसी कारण से जातिवादी नैरेटिव वहाँ पहुँचता है। इनको बैन करो,
कैंपस में चुनाव का कोई मतलब नहीं होता है। छात्र नेता एक उसी तरह की विषय वस्तु है जैसे कि किसान नेता होता है। या तो आप नेता हो सकते हैं या किसान हो सकते हैं। किसान नेता जो होता है वो दिसंबर में, नवंबर में गेहूं में जब जल की सिंचाई करनी होती है तब वो जो है यहाँ पे आकर बकैती करता रहता है और पिज्ज़ा खाता है और फुट मसाजर का आनंद लेता है दिल्ली के सड़क पे घेर करके। उसी तरह छात्र और नेता अलग चीज़ है। आपने सुना है नेता छात्र? नहीं होता ना। आपने यह सुना है कि शिक्षक शेफ? नहीं होता है। दो अलग अलग विषय वस्तु हैं। तो ये छात्र नेता क्या होता है भाई? या तो छात्र होगा या वो नेता होगा। नेतागिरी करनी है, पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद नहीं भी करना है, अनपढ़ लोग भी लालू यादव जैसे जो है बनते हैं ना भाई, तेजस्वी यादव। मतलब नेतागिरी के लिए तो कुछ नहीं है, अंगूठा छाप भी हो, महामूर्ख हो, किसी के बेटे उठे हो तो भी, नहीं तो गुंडा बन जाओ, रंगबाज बन जाओ, तुम्हारे लिए वो है लाइन। कैंपस के थ्रू का है तुमको नेतागिरी करनी है। ऐसे बनो, तेजस्वी से इंस्पिरेशन लो और वो बनो, अपना बढ़िया सा गर्दन मोटी कर लो, गर्दन गायब कर लो। छात्र और नेता अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसको जो है कैंपसेस से ख़त्म करना चाहिए। वो आप ख़त्म कर दोगे, आपको इस तरह के लॉ की, डिस्क्रिमिनेशन की, इसकी कोई आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं। यूजीसी बिल वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो, सवाल एकता जिंदाबाद, सवाल एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। लो भाई, वापस लो, ले लो भैया, लेना पड़ेगा। अजीत जी, हु कैन बी द बेस्ट कंटेंडर? भाई मुझे भाजपा पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। ये किसी ऐसे ही बकलोल आदमी को ला करके फिर से जो है बिठा देंगे, तो मैं जो है आई डोंट ट्रस्ट। मतलब अब मुझे भाजपा में जिस तरह से मोदी जी जिस व्यक्ति को दे रहे हैं ना पोर्टफोलियो, मुझे लगता नहीं कि ये सीरियस हैं। नहीं तो एजुकेशन मिनिस्टर किसी ढंग के व्यक्ति को देते विद द इंस्ट्रक्शन कि भाई तुम्हें जो है देश का फाउंडेशन जो है उस पर फोकस करना है। वो ये विभाजनकारी बातें नहीं करता, किसी विजनरी व्यक्ति को वहाँ पे उठा करके देना था। लेकिन नहीं, पता नहीं धर्मेंद्र प्रधान में क्या मतलब सुरखाब के परवर लगे हुए हैं, जो भी है। रायबरेली में देखिए, रायबरेली में तो नहीं, हाँ श्री राम कॉलेज ये वाला, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ नहीं, ये बाद में दिखाएंगे ये क्या हुआ था, पहले प्रोटेस्ट सब देखते हैं। हाँ, ये रायबरेली में भाजपा सांसदों, विधायकों, नेताओं के नाम जो है, ये जो कार्यकर्ता हैं वो चिट्ठियां जो है भेज रहे हैं, उसमें लिफाफे में चूड़ी डाल करके। अब मैं जो है ऐसे समय पे थोड़ा कि नहीं, आप स्त्रियों के जो आभूषण हैं, स्त्रियां किसी भी तरह से हीन या हे नहीं हैं। थोड़ा सा मुझे, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, तो ये मुगलों के टाइम की ये बकलोलियाँ हैं। हमारी शेरनी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, अहिल्याबाई होलकर जी, ये सब जो है ना कि भाई हम शक्ति का रूप है, हमारी मातृ स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा महिलाएं होती हैं। तो चूड़ी तो छोड़िए, कुछ और भेजिए ना आप। मैं तो कहूँगा गेट क्रिएटिव, इनको शिलाजीत भेजिए, पावर, वीर्य बढ़ेगा इनका, पौरुष से रिलेटेड होता है। इनको शिलाजीत भेजिए, इनको जो है शक्तिवर्धक चूर्ण टाइप का कुछ होता है जिसमें घोड़े का फोटो बना रहता है, ये सब जो है इनको डिलीवर कीजिए कि भाई पौरुष जगा, तुम्हारा पौरुष खो गया है। चूड़ियाँ तो भाई मतलब महिलाओं का क्या कंपटीशन ये लोग कर पाएंगे, ये नेता वेता। चूड़ी मत भेजिए इनको। वायाग्रा का गोली नहीं मिले तो नीले रंग का होता है, तो नील जो होता है खरीदिए आप लोग। तो अम्बेडकरियम सटा दीजिए किसी पाउडर में, नीला हो जाएगा। उसका जो है वही
डाल के भेजो, इनको लिखो वायाग्रा लिख करके भेजो। भाई कुछ तो करो, कम से कम इतना तो करो कि चप्पल पे ना गिरे, कमोड में तो जाकर के वो धार आपकी जो है वो गिरे। इस टाइप से भी थोड़ा जो है ये इनको भेजो। कुछ पौरुष जो है वो जगे इनका, इनके भीतर का जो मर्द है, इनको बोलो कि जगाओ भाई मर्दानगी अपनी। कहाँ दिखाओगे हैं? मौगा की तरह सब छुपे बैठे हैं, एक से स्टेटमेंट नहीं निकल रहा। इन लोग को जलील करो इसी तरह से। शक्तिवर्धक चूर्ण जो है ना, वो या तो और क्रिएटिव बनना है, वीडियो बनाओ ऐसा कि वो अलीगढ़ ये कुआं के पास जो ये लोग ताकत बढ़ाए वाला नहीं, हाशमी दवाखाना, उनका चूरन का फोटो लेके भेज रहे भाजपा वालों। इनको ये भेजो, तब ये जलील होंगे। चूड़ी से नहीं होंगे। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, चूड़ी पे नहीं। चूड़ी से मुझे विशेष प्रेम है, ऐसे नहीं। नहीं डार्क कहाँ है, मैं तो लाइट ही रखता हूँ चीज़ों को, ज़्यादा डार्क मतलब हाँ, मैं डार्क नहीं रखता भाई। ये पूरा लाइट इतना जला हुआ, डार्क कहाँ से हो रहा। I love Yogi ji. I love Yogi ji. Go back UGC. Go back UGC. I love Yogi ji. I love Yogi ji. Go back UGC. Go back UGC. मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। I love Yogi ji. I love Yogi ji. Go back UGC. Go back UGC. Go back UGC. Go back UGC. जब रायबरेली बोला है, जब रायबरेली बोला है, जब रायबरेली बोला है, राष्ट्रशासन बोला है, जब रायबरेली बोला है, राष्ट्रशासन बोला है, जब रायबरेली बोला है, राष्ट्रशासन बोला है। जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई। एग्जैक्टली लास्ट लाइन जो इन्होंने बोला, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और इस भीड़ में हर तरह के लोग थे। जो भी लोग वहाँ कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं खाली सवर्ण जो ऐसा ना ना ना, जो ये बोल रहा है ना हम सब हिंदू भाई भाई, तो सारे लोग इकट्ठा हैं और वो जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी कहना नहीं, अरे तुम अरे भेदभाव कर देगा यार तुम्हारे साथ, तो उसके साथ मत जाओ। इफेक्टिवली यही कहा जा रहा है हर ओबीसी को, हर एससी को, हर एसटी को, जो भी जिस समुदाय के लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं ओबीसी के साथ मत रहो, भेदभाव कर देगा तुम्हारा, गाली दे सकता है, टिप्पणी कर देगा तुम्हारे ऊपर। सवर्ण से तो एकदम दो एक डंडा लेके चलो कि भाई ये रेडियस में मत आना हमारे, नहीं तो SC ST एक्ट मार देंगे। इस तरह का भेदभाव जो वहाँ पे घुसेड़ने की बात। और एक बात जो इसमें आई कि वी लव योगी जी, गो बैक UGC। तो ये योगी वर्सेज मोदी जो करने का, बहुत लोग पूछ रहे हैं ना कि ये योगी जी को मतलब दिखा, योगी जी का इसमें क्या है भाई? योगी जी कहाँ पे आ रहे हैं? मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है। ना तो उत्तर प्रदेश का धर्मेंद्र प्रधान है, ना सेंट्रल चीज़ों में उत्तर प्रदेश का कोई हाथ होता है। उत्तर प्रदेश के नेताओं का तो उत्तर प्रदेश में अपना हाथ नहीं होता है, जैसा कि भीतर में जो लोग हैं वो जानते हैं। तो योगी जी UGC को कैसे क्या कर देंगे, है ना? तो इसमें जो है मोदी जी को उत्तरदायित्व तो लेना चाहिए इसका। और आप ना बोले, ऑब्वियस सी बात है कि आप गौरक्षकों के मरने पर नहीं बोलते हैं, सब पे नहीं बोलते हैं। हाँ, सवाना आजमी टाइप का पैर में मोच आ जाए तो वो बात अलग है, उस पर आप बोल देंगे। तो या तो सवर्णों जब बुर्का पहन के निकलो तुम लोग बाहर, फिर जो हो सकता है मोदी जी की नज़रों में आ जाओगे। फिर भाजपा कहेगी नहीं नहीं नहीं, नहीं आप लोग सब बुर्का पहन के कीजिए विद्रोह, तो हो सकता है कि मतलब मोदी जी फिर एक ट्वीट कर पाएंगे, है ना? तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब जो है, जो एक मैंने आपको दिखाया था श्री राम कॉलेज वाला, देखिए कि इसका फॉल आउट क्या है, क्या क्या जो है वो हो सकता है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट
और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है, उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। अब इस वीडियो की सत्यता मैं नहीं जानता, परंतु हम इस बात को हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक बच्चा था, उसने आत्महत्या की थी। क्या नाम था उसका, कोई मिश्रा था, जिसको टीचर जो है वो, हाँ, लखनऊ में इंजीनियरिंग का छात्र लवकेश मिश्रा, HOD पे जो है जात पात करने का ये सब का आरोप लगाया था, उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ये एक नहीं है। और एक व्यक्ति तो याद होगा, विष्णु नाम था उनका, 30 वर्ष तक जो है फर्जी केस में रहे। 92% ऑफ केसेज फर्जी आपके SC ST एक्ट में आते हैं, कन्विक्शन हो नहीं पाता है। हम मान लेते हैं कि एकदम सिस्टम आपको सता रहा है बहुत ज़्यादा, सब कुछ आपके अगेंस्ट है, 50% आपका सच होगा, बाकी 50% तो झूठ है। अगर यही डेटा कैंपस पे आ जाए तो आम आदमी तो फिर भी उबर लेता है कि चलो भाई अब जो हुआ डेट पे जाना है। बच्चे को रस्टिकेट कर दोगे, वो मेंटली वो कॉलेज में ध्यान नहीं दे पाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, अंततः वो आत्महत्या करेगा। तो ये तो आप वही है ना कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए बच्चों को आत्महत्या की तरफ पुश करना होगा। कल परसों ही एक नोएडा का ही इशू है, एक युवक था, वो बाहर जाके अपना पार्टी वार्टी करके दारू पी करके आ गया, तो मैनेजमेंट ने उसको डांटा और उसके बाद फिर वो कुछ बकवास कर रहा होगा तो वीडियो बना दिया, उसमें उसके बाप को वीडियो भेज दिया गया। उसी समय की बात मैं बता रहा हूँ, ये सब 8-9 बजे के बाद ये सब हुआ था, या 10 बजे के बाद। उसके पिता ने उसको फ़ोन किया, डांटा, बच्चा 4थी मंजिल से कूद के आत्महत्या कर लिया। इस तरह के क्षणभंगुर स्वभाव के बच्चे हैं हमारे कैंपस में अभी। उस किसी को झूठा आरोप लगा करके रस्टिकेट कर दिया जाए, या उसको बोले कि तुम पे अब जांच कमेटी बैठी, 15 दिन के बाद तो तुम जेल जाओगे 10 साल के लिए, बच्चा क्या करेगा? आप सोचिए कि इस तरह के बच्चे जो बहुत ही सोशली बैकवर्ड जगहों से आते हैं, गांव से जो बच्चे आते हैं, और ये SC मान लीजिए OBC के ऊपर लगा दे आरोप, क्या करेगा OBC का बच्चा? जनरल वाला तो हम मान के तो पैदा ही करके वो जो गलती कर दिया, गलत जगह पैदा हो गया। आप लोग देख लो आपस में जो प्रसन्न हो रहे हो, तुम क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि OBC को पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो कुछ SC ST को बोलेगा बच जाएगा, नहीं, आपको इम्यूनिटी नहीं मिली है, इम्यून आप नहीं हैं, जो भी ऊंचा होगा एक तरह से उसके साथ है। तो ये जो चल रहा है ये एक केस नहीं है, ये रैम्पेंट होने वाला है, ये लगातार होगा, इसको मिसयूज किया ही जाएगा, क्योंकि कुछ कानून पे लिखा होता है कि भाई ये मिसयूज ही होगा, इसका यूज नहीं हो सकता है। एक और ये नारेबाजी, वो ब्राह्मणवाद की छाती पर, वो मनुवाद की छाती पर, वो मनुवाद की छाती पर, वो RSS की छाती पर, वो RSS की छाती पर, वो नहीं रहेंगे अब दमकर, वो नहीं रहेंगे अब दमकर, वो जय 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 जय। अच्छा ब्रोज, मुझे ये पूछना है कि ये जो ब्राह्मणवाद की छाती पे एक तो बैठा कैसे जाएगा? मुझे ये समझना है कि ब्राह्मणवाद की छाती बैठ ले, चलो मान ले किसी तरह मैनेज करके बैठ भी गए, मनुवाद की भी छाती पे फिर बैठना है तुमको, छाती पे कुछ गद्दा उद्दा लगा के बैठोगे, ऐसे ही बैठोगे?
दर्द नहीं हो जाएगा? इतने लोगों की छाती पे, इतनी चीज़ों की छाती पे अगर बैठोगे, और 3 लोग कैसे, मतलब छाती पे, एक छाती पे 3 लोग कैसे बैठेंगे? मतलब कुछ सोचो कि सोफ़ा लगाना है, कुछ कुशन टाइप का कुछ करना है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे, हम तो मर के भी एकदम कि अरे जय 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 भीम, जय भीम, हम वो करेंगे भाई। हम छाती, हमें बता दो, ब्राह्मणवाद अपनी छाती पे कुशन लेके गद्दा उद्दा डनलप का हम लगा लेंगे भाई। हमें बता देना कि 3 लोग एक साथ बैठ रहे हैं या अलग अलग, मतलब एक बार ये उठ के बोलेंगे नहीं ब्राह्मणवाद छाती पे हम बैठ गए, अब जो है हम जा रहे हैं मनुवाद पे, तो तुम ब्राह्मणवाद पे बैठो, ठीक है। और उसके बाद फिर टर्म वाइज जाना है तो उसका अलग इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं मतलब आई डोंट नो है ना। बिरसा फुले अंबेडकर, जय 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 भीम। अब जैसे देश में दंगा होता है, अब हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, अब बैकवर्ड और फॉरवर्ड दंगा करेगा रुद्र प्रताप कुशवाहा इस भारत सुरंग से तुम लोगों को भगाने के लिए। मजाक बना करके रखा है। न हिंदू खतरा में है, न कुरान खतरा में है, न गीता खतरा में है, न कुरान खतरा में है। अरे सही से अपने आंखों से धर्म का चश्मा हटा करके देखो, इन 2% ब्राह्मणों के चलते पूरा हमारा हिंदुस्तान खतरा में है। इन ब्राह्मणों को खदेड़ करके मारिए। मुस्लिम आपका भाई है, मुस्लिम आपका भाई है, आप झुक जाइए और ब्राह्मणों को खदेड़ के मारिए। ये सब नॉर्मल है। इसको लेके पुलिस के पास आप जाएंगे, बोलेंगे नहीं ये तो हेट स्पीच भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको हेट स्पीच, मतलब कैसे ब्राह्मणों गाली देना हेट स्पीच थोड़े है। ब्राह्मण तो मतलब गरीब की लुगाई सबकी भौजाई वाली बात हो जाती है कि नहीं नहीं ब्राह्मण क्या, अरे गरिया उसको, है ना, उसको सुअर पे जनेऊ पहना के दिखाओ, ग्राफिटी लिखो, है ब्राह्मण वन्याज वी आर कमिंग फॉर यू। ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी एमयू की धरती पे, फिर जेएनयू की धरती पे, बीएच, एक जगह खोदो यार ब्राह्मणों की कब्र है, एक जगह खोदो ना। और कहाँ कहाँ हम लोग लेकर के ब्राह्मणवाद, मतलब छाती बैठ के तोड़ दोगे हमारी पसली, उसके बाद फिर कब्र एक जगह खोद दो यार, हमें दफनाने में जलाने में जो आसानी रहेगी, है कि नहीं? इतना नहीं। और देखिए ऐसे ऐसे आदमी को 2 थप्पड़ मार दे, नाच के गिर जाए, याद करके बेचारे, न गीता से, न कुरान से, न हिंदू से, न कुरान से, भूल गया वो, हिंदू से न मुसलमान से ये बोलना चाहिए था, गीता से न कुरान से। अनपढ़ जाहिल लोग जब इस तरह के पद पे पहुंचते हैं, वो बेचारे ये लिख, किसी से लिख, आज जैसे जो है चैट जीपीटी से चंद्रशेखर रावण लिखवा लिया कि नहीं यूजीसी पे ये है समता मूलक समाज फलाना ढिमका, चैट जीपीटी से लिखवा। मैंने लिखा कि भाई हम ये नहीं कहेंगे कि भाई थोड़ा पढ़ लिख लेते तो खुद लिख लेते, क्योंकि नहीं लगता नहीं है कि खुद लिख पाएंगे। चंद्रशेखर रावण जो है वो अनपढ़ है, वो व्यक्ति, उसके वाणी से ये लग जाता है कि इसने पढ़ा लिखा है, जीवन में स्कूल का रास्ता मतलब देखा भी होगा तो खाली बदमाशी कर रहा होगा वहाँ पे। तो हमने कहा कि कम से कम थोड़ा अगर पढ़ लिख लेते तो समझ में आए, चैट जीपीटी वाला एम डैश जो होता है ना, लंबा वाला डैश, वो हटा लेते तो लगता कि नहीं चंद्रशेखर जी के किसी बंदे ने लिखा है। तो नहीं है भाई, अनपढ़ लोग इसी तरह की समाज को बांटने की बातें करेंगे कि नहीं मुसलमान तो भाई है, ब्राह्मण कसाई है, ब्राह्मणों को जो है खदेड़ के मारो। ये सारे वीडियो हैं। वो जो वर्मा था जो आईएएस तक बन गया, लेकिन उसके भीतर का जो है ना ब्राह्मण घृणा जो है वो बैठा हुआ था निकल के कि बेटी लेंगे इनकी। वो जो मीनाक्षी सिंह थी वो भी कोई जो है वो अफसर ही थी, उसने भी इसी तरह की वाहियात बातें की। तो इनको कहीं पर भी पहुंचा दो। ऐसे लोग जो होते हैं, मैं पूरे समाज को नहीं कह रहा हूं, ये जो इस तरह के लोग होते हैं जिनको राजनीति करनी है, जो किसी संगठन के मंच पर जाते हैं, ये सामान्य जीवन में आप इस तरह के विशेष बातों को आप नहीं पाओगे। ये जब इस तरह के मंच पे जाते हैं ना, तब उनको लगता है ओहो रौला पै गया, रौला पै गया, रौला पै गया, रौला पै गया। तो उनको वो करना है वहाँ पे खड़े, अरे ऐसा, अरे मंत्री जी क्या बोले आप, ना हिंदू से, ना कुरान से, ना गीता से, ना कुरान से, हमें डर है तो ये 2% ब्राह्मणों को पूरे हिंदुस्तान से।
वाह 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 वाह, नाचो गाओ, मतलब खुशी मनाओ। और लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, सवर्णों क्या जरूरत है ये सब प्रोटेक्शन का है। हर जगह प्रोटेक्शन का मतलब एक ही नहीं होता है। सवर्ण प्रोटेक्शन ले रहे हैं, हिंदू समाज ले रहा है प्रोटेक्शन, इस कारण भी हमारी ये दुर्गति है। हमने सोचा कि प्रोटेक्शन ले लेते हैं, संसाधन जो है वो बटे नहीं, देश जो है थोड़ा क्वालिटेटिवली आगे बढ़े, लेकिन हमें लग रहा है कि प्रोटेक्शन हटा करके समझ रहे हैं कि थोड़ा जो है संख्या बल पे भी जोर जो है हम लोगों को देना पड़ेगा।